आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.4 को इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, सारे वीडियो बन चुका है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। उपयुक्त मतलब कौन सा ज़्यादा आप मानते हो, विलोपन विधि को या प्रतिस्थापन विधि को। देखिए, हम लोग इससे पहले वाले एक्सरसाइज में सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे और इसमें दोनों विधि से हल करना है। तो हम आपको एक बात बताते हैं। अब विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में अंतर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है आगे भी आप लोग को मैथमेटिक्स में, वो है विलोपन विधि। सबसे ज़्यादा विलोपन विधि का आवश्यकता होता है समीकरण का हल करने के लिए। ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि से ही हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से नहीं हल करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका उतना काम नहीं है और हम लोग पहले सीखे हैं। तो जो चीज़ सीखे हैं तो अब बनाने की क्या जरूरत है। यदि मन है तो आप लोग बना लीजिएगा, टाइम बचेगा तो। ऐसा हम सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि से हल करवाएंगे। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। ओके। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो दिया रहता है ना, पहले वाले को समीकरण फर्स्ट और दूसरे वाले को समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है। लिखिए सॉल्यूशन x प्लस वाई बराबर, ये 5 है, ये हो गया समीकरण पहला। उसके बाद 2x माइनस है ना, 2x माइनस 3y बराबर 4 है, ये हो गया समीकरण 2। अब देखो, समीकरण 1 और 2 तो मान लिए, लेकिन इसे हल कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चों का दिक्कत होता है विलोपन विधि से हल करने में, लेकिन आप लोग हर एक बात मेरा ध्यान से सुनिएगा। विलोपन विधि को हल करने से पहले आपको 2-3 बातें याद रखना है। कौन कौन? पहला, x और x को यदि कटाना चाहते हैं तो दोनों को पहले बराबर करना होगा, या y को बराबर करना चाहते हैं तो दोनों को बराबर करना होगा, उसके बाद ही कटेगा। कहने का मतलब है कि यदि आपको x और y का मान निकालना है तो इसमें से किसी एक को बराबर करना होगा। या तो आपका मन है x को हम बराबर कर ले दोनों में, या y को बराबर कर ले। बराबर करने के बाद आपको कंडीशन ये आता है कि इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है। 2 रूल याद रखेंगे, आपको कभी गलत बना ही नहीं पाओगे विलोपन विधि से हल। ठीक है। आइए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो हम x को बराबर करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो यदि हम समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर देंगे तो 2 से और x ले करेंगे 2x और नीचे भी 2x बराबर हो गया, तो अब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस 2 से गुना करने के लिए सिर्फ x में नहीं किया जाएगा, इस पूरे समीकरण में किया जाएगा, x में भी, y में भी और 5 में भी। ठीक है। आइए, वो तो हमने कर लिया, 2 से गुना, x को बराबर कर लिया। अब इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, इसके लिए नियम सीखिए। जब दोनों का साइन, मान लो दोनों बराबर है और दोनों का साइन एक जैसा रहेगा तो उसे घटाएंगे, और जब एगो प्लस एगो माइनस रहेगा उसे जोड़ेंगे। यहाँ ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा कर, हमने क्या किया? 2 से गुणा किया है। 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके समीकरण 2 में घटाने पर, 2 से गुना करिए, ये 2x हो जाएगा, फिर 2y हो जाएगा और 5 दूनी का 10 हो जाएगा। ये लिखो, ये 2x, ये माइनस 3y, ये 4। अब देखो तो हमने क्या बोला? घटाने के लिए। जब घटाव का चिन्ह लगता है, घटाने के लिए बात किया जाता है, तो यहाँ पर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस। घटाया जाता है तो साइन चेंज होगा और जोड़ा जाएगा तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस है, कट गया। ये भी प्लस हो गया क्योंकि माइनस ले प्लस बन गया ना, तो प्लस 3y और 2y, ये 5y हो जाएगा। ये 10 में से -4 जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब y में 5 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। y बराबर
ये हो जाएगा 6/5, यानी y का मान हम लोग को आ गया। अब किसका निकालेंगे? x का मान। तो ये जो y का मान है, या तो आप समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए चाहे सेकंड में, किसी में भी y का मान रखेंगे आपका मान निकल जाएगा x का। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, पहला में हम देते हैं, आप दूसरा में भी देना चाहोगे तो बराबर ही मान आएगा। ठीक है, पहला क्या है? x + y = 5 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? x y का मान है 6/5 बराबर 5। x बराबर हो जाएगा ये 5, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर 1 और 5 का एलसीएम 5, भाग देंगे 5 बार में 5 और 5 से करेंगे 25, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 से और 6 से करेंगे 6। तो यहाँ से x बराबर 25 में से 6 जाएगा, क्या आएगा? 19, अब बटे में 5। x का जो मान आ गया 19/5 आ गया, और y का जो मान आ गया 6/5 आ गया। तो लास्ट में आप लिख सकते हो कि अतः x का मान 19/5 और y का मान 6/5 योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन लिख करके रखे हैं कहीं पर? यार नहीं रखे हैं क्या? कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो अपने किताब में, किताब है तो फिर क्वेश्चन लिखने की जरूरत भी क्या है। ठीक है, थोड़ा लिख देने से क्या होता है कि टाइम बच जाता है हम लोग का। दूसरा क्वेश्चन है कि 3x + 4y = 10। ठीक है, और 2x - 2y = 2, ये क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे? सबको तो पता है, इसको हम x मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे ना। 3x + 4y = 10 को हमने पहला समीकरण मान लिया, और इसको दूसरा 2x - 2y = 2, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं? देखो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, और यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है। तो हम कहे ना कि या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो। तो यहाँ 4y है और यहाँ पर -2y है। यदि हम इसमें 2 से गुना कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस बार हम समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं, दोनों बराबर हो जाएगा। कोई एक को बराबर करना है, या तो x को कर लो या y को कर लो। ठीक है, चलो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा कर के समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे? जोड़ेंगे या घटाएंगे? देखो तो ये भी तो कंडीशन आया, इसको जोड़ें या घटाएं। तो बोले है ना कि एक का प्लस एक का साइन माइनस रहेगा तो जोड़ा जाता है, जब दोनों का साइन एक जैसा रहेगा तो घटाया जाता है। तो यहाँ पर एगो प्लस एगो माइनस है, फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा? जोड़ने पर जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। तो ऊपर यानी फर्स्ट है, जब फर्स्ट दिया है आपका 3x + 4y = 10, इसमें 2 से गुना करेंगे 4x हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 4y हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। और घटाने पर साइन चेंज होता है, जोड़ने पर कोई साइन यहाँ चेंज नहीं होता है। ये कट गया, 4 3 7 x हो गया, 10 4 14 हो गया। यहाँ से x = 14/7 हो गया, 7 दूनी 14, x का मान आ गया 2। ठीक है, अब चलो अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में x का मान देने पर, क्या है? फर्स्ट 3x + 4y = 10, x का मान क्या है? 2, + 4y = 10। ये देखो 6 + 4y = 10। यहाँ से देखो 4y = 10 और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो 4y = 10 में से 6 जाएगा 4, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 4 बटे, नहीं दिख रहा है क्या?
4/4 कटा दो 1, यानी y का मान आ गया 1, लास्ट में लिख लेंगे। अतः x का मान 2 और y का मान 1 योर आंसर। ठीक है, ये सब इजी है विलोपन विधि, बस यहाँ पर 2 बात सीख जाओगे तो फिर बना लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन इसका बनाते हैं। थ्री एक्स माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड। तो क्या दिया है पहला समीकरण आपका कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण के रूप में नहीं है ना, इसे पहले लिखेंगे 3x माइनस 5y, ये -4 है ना, बराबर की साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, 0 का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है। अब इसको समीकरण फर्स्ट कर लो। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग को भुलवाने के लिए दिया गया है। ठीक है, कि बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कैसे समीकरण बनेगा। तो इतना तो जानते हो ना कि आप लोग, इतना तो है माइंड आप लोग का कि आप आराम से इसे कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9x बराबर है 2y प्लस 7। इसको सेपरेट कर लो, ये 9x और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और 7 को इधर नहीं छोड़ दो, समीकरण के रूप में हो गया। इसे सेकंड कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट भी आ गया, सेकंड भी आ गया। तो हमारा अब काम क्या है, या तो x को बराबर कर लें, नहीं तो y को बराबर कर लें, आपका जो मन करे सो करो। तो देखो यहाँ पर सेकंड में 9x है, वहाँ पर 3x है, तो हम क्या करते हैं, इस बार इसमें 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा बराबर। ठीक है, और बराबर करने के बाद यहाँ पर भी ध्यान देना है, बराबर करने के बाद कि दोनों का साइन प्लस हो जाएगा, तो क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। तो समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटा भी देंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, 9x माइनस 15y बराबर 12, और ये 9x माइनस 2y बराबर 7। देखो साइन चेंज होगा ना, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये कट गया। -15 में से ये 2 जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस नहीं होगा, तो 13y हो जाएगा, बड़ा का साइन माइनस था तो माइनस लिखे। 12 में से -7 जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से y का जो मान आ गया, माइनस इधर आ जाएगा, -5/13। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में y का मान देने पर, ठीक है, क्या है फर्स्ट, 3x माइनस 5y बराबर 4 है। तो 3x माइनस 5y का मान क्या है, -5/13 बराबर में 4। यहाँ से 3x, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 25/13 बराबर 4। 3x बराबर ये 4 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 13 का एलसीएम 13, भाग देंगे 13 से 4 से करेंगे 13 चौका 52, इसको भाग देंगे, ये हो जाएगा 25। तो 3x बराबर हो जाएगा, 52 में से 25 जाएगा, ये हो जाएगा 27/13। ठीक है, अब x में क्या कर रहा है, गुना, इधर जाएगा तो भाग कर देगा। x बराबर 27/13 गुना 3, 3 9 27, x का मान आ गया 9/13। अतः लिख लेंगे x का मान 9/13 और y का मान कितना, -5/13। ठीक है, आंसर आ रहा है ना, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ताकि नहीं तो बच्चे लोग बोलने लग जाते हैं क्या कि सर जी आपका तो आंसर ही नहीं मैच कर रहा है। तो आंसर के पीछे नहीं भागो, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, बट ये सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और थर्ड था है ना, चौथा देखो 4 नंबर प्रश्न।
4 नंबर क्या है, ये थोड़ा सा और आप लोग को कन्फ्यूजन में डालने के लिए दिया गया है, बटा में कर दिया, x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 और x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। ठीक है, चलो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसे हम समीकरण के रूप में लिखेंगे, x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम कि इसका एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। इसको भाग देंगे 3 बार में 3 से और 1 से करेंगे ये 3x प्लस इसको भाग देंगे 2 बार में 2 से और 2 से करेंगे 4y बराबर -1। यहाँ से 3x प्लस 4y, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 6 से और -1 से करेंगे -6। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरा लिखो, x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3 है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 1 और 3 का एलसीएम 3, भाग देंगे 3 बार में 3 से और 1 से करेंगे 3x माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में x और y से करेंगे y बराबर 3। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3 का 9। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब हल करो, देखो यहाँ पर 3x और यहाँ पर 3x दोनों तो पहले से ही बराबर है, दोनों का साइन जो है प्लस प्लस है तो घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पहला में से दूसरा को माइनस कर देना है। तो 3x प्लस 4y बराबर -6 और ये है 3x माइनस वाई बराबर 9। घटाओ तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 5y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -15, तो y बराबर हो जाएगा -15 बटा 5 यानी -3 हो जाएगा, y का मान -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट चाहे सेकेंड में रख दो, y का मान फर्स्ट ही में रखते हैं। फर्स्ट में y का मान देने पर क्या हो जाएगा, y का मान क्या है, फर्स्ट का मान क्या है देखो तो 3x प्लस 4y बराबर -6 है, तो 3x प्लस 4y का मान -3 बराबर -6। तो हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा कि 3x माइनस 12 बराबर -6, तो 3x बराबर -6 माइनस हो जाएगा तो प्लस 3x बराबर 6, कटा देंगे 2 बार में, x का मान आ गया 2, y का मान आ गया -3। आंसर। तो पहला जो प्रश्न था वो हम लोग को कंप्लीट हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आया ना। चलो अब दूसरा देखते हैं, यहाँ से थोड़ा अच्छे अच्छे प्रश्न शुरू हो रहे हैं। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। मतलब आपको पहले तो समीकरण के रूप में इसे करना है, उसके बाद यदि वो समीकरण का अस्तित्व है तो उसे क्या करना है, विलोपन विधि से हल भी करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अच्छा, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है, समझ गए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से करिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा का पहला है क्वेश्चन, तो हम लोग पढ़ लिए हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें एक अंश की बात किया है और एक हर का बात किया है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं अंश को x, माना अंश x और हर को हम तथा हर y है। अंश को x मान लिए और हर को y मान लिए, इसलिए यहाँ से हमारा जो भिन्न होगा, भिन्न होता है अंश बटा हर, तो यहाँ से भिन्न जो निकल करके आया वो आ गया x बटा y। ठीक है, अब देखिए पहला शर्त है कि यदि अंश में 1 जोड़ दे हर में 1 घटा दे तो 1 में बदल जा रहा है, तो लिखेंगे
पहली शर्त से, पहली शर्त में अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, तो वो क्या बन जा रहा है, एक। इसको हम क्या करेंगे, अब समीकरण बनाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक को x+1 से करेंगे तो x+1 ही होगा, y-1 से 1 से करेंगे तो y-1 ही होगा। तो यहाँ से क्या होगा, x और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये -1 और ये प्लस इधर जाएगा तो -1, तो x माइनस वाई बराबर -2 हो गया। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब चलो दूसरी शर्त लिखेंगे। दूसरी शर्त बोला है यदि हर में एक जोड़ दे तो वो 1/2 हो जाती है। तो अंश में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर में क्या जोड़ना है, हर में एक जोड़ना है, तो वो मिल जा रहा है 1/2। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 को x ले करेंगे तो 2x होगा बराबर y+1 से करेंगे तो y+1 ही होगा। यहाँ से 2x प्लस इधर जाएगा तो माइनस बराबर में 1, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब चलो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखो यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी y दोनों बराबर है ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस क्या कर देंगे, दोनों का साइन माइनस माइनस है, इसे दोनों घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 और ये है 2x माइनस वाई बराबर 1। तो साइन चेंज हो जाएगा दोनों का, एक कट जाएगा और इसको घटाएंगे तो -x, -1 -2 -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी x का जो मान आ गया 3। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देंगे, हो जाएगा। लिखो समीकरण फर्स्ट में x का मान देने पर, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट देखो आपका x माइनस वाई बराबर -2 है, x का मान क्या है 3, तो 3 माइनस वाई बराबर -2, तो यहाँ से माइनस वाई बराबर -2, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा, चेक करो, माइनस वाई बराबर प्लस माइनस, देखो इनको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ना, -5 हो गया, यानी वाई का मान आ गया हमारा 5। ठीक है, अब जो आपका भिन्न है, भिन्न क्या है, x/y है, आपसे पूछा भी जा रहा है क्वेश्चन में कि वो भिन्न क्या है, तो लिखेंगे अतः x बराबर जो आया 3 और y बराबर आया 5, तो भिन्न बराबर x/y है, x का मान 3, y का मान 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे भिन्न पूछा जा रहा था, भिन्न क्या है, 3/5 है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका सेकंड इसका है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे तो मतलब बहुत इजी है। ठीक है, ज़्यादा कोई माइंड भी नहीं लगाना है। ठीक है, आइए, ज़्यादा बकवास भी नहीं करना है, बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, पहले से लिखे हुए हैं ताकि हमारा जो समय है थोड़ा बचते रहे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो हम लोग को नूरी और सोनू की आयु पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, उसे हम मानेंगे x। ठीक है, माना नूरी की आयु x वर्ष। ठीक है, तथा सोनू की आयु y वर्ष ले लिए। ठीक है, हमने इसको मान लिया। अब मानने के बाद क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, लिखेंगे
5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, और 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हम x लिए थे और इसका y, अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, लिखेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि पूर्व मतलब पहले होता है। सोनू की आयु कितना हो जाएगी, सोनू की आयु ये हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, नूरी और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से कितने वर्ष, 3 गुनी थी। तो देखो, तो नूरी का जो आयु है लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो नूरी की आयु है x माइनस 5 है और सोनू की आयु जो है y माइनस 5 है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कौन, नूरी की आयु, तो किसमें गुना होगा, उल्टा होता है, जिसमें कहा जाता है उसके ठीक अपोजिट गुना होता है। तो सोनू में क्या हो जाएगा, 3 से गुना, क्यों, क्योंकि इसमें गुना करोगे तो इसी का तो रिजल्ट आएगा, इसी का तो मान आएगा, यहाँ पर जो भी आएगा इसी का मान आएगा, नूरी का ही आएगा, तो उल्टा गुना किया जाता है। देखो, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, किसका बात कर रहा है, नूरी की, तो सोनू में गुना होता है, लेकिन रिजल्ट किसका आएगा, इसका आएगा, नूरी की, ठीक है। इसको हल करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, यहाँ से क्या हो जाएगा, x और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, बराबर है माइनस 15 और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब चलो, अब 10 वर्ष पश्चात की बात किया है, लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु होगी, नूरी की आयु वो हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष, ठीक है। और सोनू की आयु, सोनू की आयु ये हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष, ठीक है। अब चलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोला है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 10 गुनी, अब की बार 10 वर्ष 10 से गुना करेंगे, x प्लस 10 बराबर 10 इंटू वाई प्लस 10, क्योंकि 10 गुनी बोला है, ठीक है। तो यहाँ से क्या, अच्छा 10 गुनी बोला है क्या, कि 2 गुनी बोला है, 2 गुनी यार, 2 गुनी बोला है, यहाँ 2 से गुना होगा, 2 गुनी बोला है, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, यहाँ से x प्लस कर जाएगा तो माइनस, और ये 20 और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, x माइनस 2y बराबर 10 आ गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लेकर के गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बनाते हैं, गुना नहीं करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा देंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और ये है सेकंड इतना, साइन चेंज कर देंगे, एक कट जाएगा, यहाँ से माइनस y हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 20 माइनस 20 माइनस 10 माइनस माइनस 20, y का मान आ गया 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान देने पर, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x का x माइनस 3y का मान है 20 बराबर माइनस 10, x माइनस ये 60 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 प्लस 60, ये हो जाएगा 50, x का मान 50 हो गया।
तो लिखेंगे अतः, यहाँ पर जगह है तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अतः जो नूरी की आयु है x यानी 50 वर्ष और सोनू की आयु जो होगी यानी y यानी 20 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसका थर्ड देखेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 अंक की बात किया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 अंक में एक इकाई अंक आएगा, एक दहाई अंक आएगा, तो 2 अंक हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो इकाई अंक है उसे x मान लेंगे। माना इकाई अंक जो है x है, तथा जो दहाई अंक है, दहाई अंक वो y है, ठीक है। सबको समझ में आ जाए। तो x और y लिए हैं, तो इससे हमारा जो संख्या बनेगा, इसलिए जो यहाँ पर संख्या बनेगा इकाई और दहाई से, वो क्या बनेगा, इकाई का स्थान पर x और दहाई का स्थान पर y है ना, ये क्या होगा 10y प्लस x हो जाएगा। देखो इकाई दहाई, राइट सही ना गिनते हैं इसको, इकाई दहाई, इकाई का स्थान पर x और दहाई के स्थान पर क्या y है, दहाई मतलब 10 यानी 10y, इकाई मतलब 1 यानी x, दहाई मतलब 10 यानी 10y हो जाएगा। तो ये हमारा संख्या बनेगी, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 2 अंकों की संख्या अंकों का योग 9 है, यानी जो संख्या लिए हो इनका योग कितना दिया है, 9 दिया है। तो लिखेंगे संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंक ये दिया है, ठीक है ना, अंकों का योग 9 है। कौन संख्या है, x और y बराबर 9। इसको मान लो समीकरण पहला। उसके बाद बोला है कि इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या को 2 गुना से वह संख्या क्या है। देखो पहले जो संख्या आया है, अभी संख्या को क्या करना है, एक बार उल्टा लिखना है। देखो जो संख्या 10y प्लस 1 से इसका 9 गुना, और अंकों को पलटने से यानी इस संख्या को पलटने से उसका 2 गुना, तो पहले इस संख्या को हम पलटेंगे, ठीक है। लिखेंगे संख्या को संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी, इसको उल्टा लिख दो, y की जगह x, y की जगह x, x की जगह y, ये हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। इसको हमने क्या किया, पलट दिया, ठीक है। अब शर्त के अनुसार जो कहा गया है उसके अनुसार चलेंगे। शर्त के अनुसार, शर्त क्या बोला है, इस संख्या का 9 गुना और जो पलटे हैं उसका 2 गुना। इस संख्या का 9 गुना यानी 10y प्लस x, और जो संख्या पलटे उसका 2 गुना, ठीक है। इसको हल करो, ये हो जाएगा 90y प्लस 9x, ये 20x प्लस 2y, तो 90y और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और ये 20x ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। यहाँ से हो जाएगा 88y बराबर 11x। ये देखो 88y ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, बराबर में 0। इनमें से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 8y माइनस x बराबर 0। ये गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा, 8y माइनस x बराबर 0, ठीक है। ये आ गया आपका समीकरण 2, ठीक है। ये आ गया समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से क्या है, 8y माइनस x बराबर 0 है ना,
चाहे सुनो ना, इसको सेकंड नहीं मानो, इसको हटाओ। आपका जो आया है वो क्या आया है, 8y माइनस एक्स बराबर 0 आया है। तो यहाँ से माइनस एक्स और ये प्लस तर जाएगा तो माइनस 8y, माइनस माइनस प्लस, यानी x का जो मान आ गया 8y आ गया। अब इसको क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में x की जगह रखते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान देने पर, ठीक है। क्या है फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर 9 है, नहीं दिख रहा है ना। चलो x का मान क्या है, 8y प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ से 9y बराबर 9 हो गया, यानी y बराबर कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब इस y को मान को हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे x में, ठीक है। तो ऐसा कर लो कि इसको हम जो x बराबर 8y आया है, इसको समीकरण अब सेकंड मान लो, ठीक है। अब ये समीकरण सेकंड हो गया। अब हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पर कर लेते हैं। ओ माय गॉड, लाइट कट गई, वेट। इसको क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में y का मान देने पर क्या हो जाएगा, जब y का मान देंगे सेकंड में तो x बराबर 8y है, तो x बराबर 8 गुना 1, यानी x बराबर 8 आ गया। अब क्या बोला है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या क्या है, ये ना, तो लिखेंगे संख्या बराबर, जो संख्या है 10y प्लस एक्स है, एक्स वाई का मान भर दो। तो संख्या बराबर 10 का 10, y का मान 1 और x का मान 8। तो यहाँ से संख्या बराबर हो जाएगा 10 और 8 18, 18 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसका चौथा देखते हैं। चौथा देखो, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से यानी बैंक वाला से बोली कि 50 रुपये और 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट ली। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने नोट लिए। ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, हमें पता कुछ भी नहीं है। तो 50 रुपये का नोट की x मान लेंगे, 100 रुपये के y, और टोटल नोट की संख्या 25 है, आराम से निकल जाएगा। देखो, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y, ठीक है। और नोटों की कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या क्या है, 25, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 25, क्योंकि दो एक्स वाई नोट हैं और टोटल नोट की संख्या 25 है, यानी x प्लस वाई बराबर 25 है, यानी पहला समीकरण, ठीक है। अब देखो, उसके बाद क्या बोला है कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या से टोटल पैसा कितना है, 2000 है। ये किससे भी समीकरण बनेगा। तो 50 रुपये के नोटों तथा 100 रुपये के नोटों की कुल राशि कितना है, 2000 है। तो यहाँ से यानी 50x प्लस 100y बराबर हो जाएगा कितना, 2000। इसको समीकरण 2 कर लो, या नहीं तो ऐसे कर लो, समीकरण 2 अभी नहीं लो, इसको और छोटा कर सकते हो। दोनों में कॉमन क्या है, 50 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y बराबर 2000 बच गया, और इस 50 को इधर भाग दोगे तो x प्लस 2y बराबर 2000 में 50 से भाग दोगे 40 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब इसको हल कर लो, हो जाएगा। देखो, दोनों में x क्या है, बराबर है, तो समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटा देंगे, समीकरण पहला माइनस दूसरा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस
2y बराबर 40। घटाते हैं, सबका साइन माइनस हो जाएगा। यहाँ से -y बराबर -40 में से 25 जाएगा, ये आएगा -15, माइनस माइनस प्लस, y का मान 15 आ गया। समीकरण फर्स्ट में रख दो y का मान। समीकरण फर्स्ट में y का मान देने पर क्या है, पहला ध्यान देना, पहला है x प्लस वाई बराबर 25। तो x का x, y का मान 15 बराबर 25। x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, x बराबर 10, योर आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 50 रुपये को x माने थे, 100 रुपये को y माने थे, तो यहाँ से पता चल गया। लिखेंगे अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये 4 नंबर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 5 है। ठीक है, 5 भी बहुत ईजी है, ध्यान से देखोगे तो इसमें भी कुछ नहीं है। ये बोला है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। देखो, कोई पुस्तकालय है, एक फिक्स किराया, मतलब 3 दिन रखोगे तो 3 दिन रखोगे तो इतना पैसा लगेगा, और उसके बाद रखोगे तो कुछ अलग किराया लगेगा, ये बोल रहा है। तो एक सरिता नाम की लड़की है, सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक खरीदने के लिए पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा करती है। अब सरिता क्या की, 7 दिन पुस्तक घर में रखी और 27 रुपया दी, जिसमें क्या है, 3 दिन का एक नियत किराया है और उसके बाद जो लगेगा उसका अतिरिक्त किराया लग रहा है। जबकि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा करती है। तो नियत किराया तथा उसके प्रत्येक अतिरिक्त किराया मतलब बताना है आपको। ठीक है, कुछ नहीं है, इसमें 2 किराया लग रहा है, एक नियत और एक अतिरिक्त। नियत को x मान लो, अतिरिक्त को y मान लो, उसके बाद पता चल जाएगा। चलो, बहुत ईजी है। माना प्रथम 3 दिनों का किराया, प्रथम 3 दिनों का किराया क्या है, मान लो x, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया उसको y मान लो। ठीक है, तो ये क्या कि सरिता 7 दिन रखी है, तो लिखेंगे 7 दिनों तक 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए क्या हो जाएगा, 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए कितना किराया लग रहा है, किराया 27 रुपया है ना, 27 रुपया है। ठीक है, तो 7 दिन में देखो क्या हुआ कि जो प्रथम 3 दिन का किराया है वो x है, लेकिन जो उसका अतिरिक्त किराया क्या है, y। तो मान लो प्रथम 3 दिन के लिए तो x रुपया हो गया, बाकी कितना बच गया, 3 यानी 4 दिन, यानी 4y के लिए अलग लगेगा, और टोटल जोड़ करके वो 27 रुपया दी है। ये हो गया पहला समीकरण। अब क्या हुआ, सुशी कितना दिन, 5 दिन, इसको भी लिखेंगे 5 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए किराया 21 रुपया दी है। तो फिक्स तो x है, उसका अतिरिक्त कितना दिन रखी, 3 दिन के लिए तो पैसा नियत है, और अतिरिक्त 2 दिन रखी है, तो 2y बराबर है 21 रुपया दी, इसको पहला मान लो। अब इन दोनों को हल कर दो, हो जाएगा, फर्स्ट में सेकंड को घटा दो, आंसर।
आ जाओ। समीकरण पहला माइनस दूसरा, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। सबका साइन चेंज कर दो, कट गया। यहाँ से 2y और ये 6, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान दे दो, y का मान दे दो। फर्स्ट में y का मान देने पर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका x प्लस 4y बराबर 27। तो x 4 का 4, y का मान 3 बराबर 27। x प्लस 12 बराबर 27 हो गया। x बराबर 27 माइनस 12, यानी x बराबर 27 में से 12 जाएगा, यह जाएगा 15। तो देखो यहाँ से निकल करके आपका फाइनल रिजल्ट आ गया कि जो नियत किराया है, लिखेंगे जो नियत किराया है वो 15 रुपया है। नियत किराया 15 रुपया है तथा अतिरिक्त किराया वो 3 है ना, 3 रुपया है। बस यही पूछा जा रहा था, हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और जिनको 10th की पूरी मैथ पढ़ना है, पूरा फुल कोर्स पढ़ना है, हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। मेंबरशिप में ज्वाइन होने पर पूरा आपको मैथ की ऐप पर कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा और साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा। और उसके साथ में कोई डाउट आएगा तो डाउट क्लास के लिए भी अलग से क्लास मिलेगा। और पूरी तरह से मैथ आपको कंप्लीट कराया जाएगा। मात्र उसमें 499 रुपये लगेगा। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक के लिए इस नंबर पे कॉल करके आप सर से बात कर सकते हो, कैसे पैसा पे करना है, उसके बाद ज्वाइन कर दीजिएगा, क्लास शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच।